नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र आपके साथ फिर एक बार जुड़ता हूँ। आपके वो लिए मैं फिर एक मैथ्स की सीरीज लेके आया हूँ, पॉलिनोमियल बहुपद। अपन इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, अब आज अपन पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों एग्जाम में आ चुके हैं और व्यापम ने बहुत बार पूछे हैं। ठीक है, पहले जो अपन हर वीडियो में करते हैं कि बेसिक देखते हैं पहले, तो उसमें पहले बेसिक देखेंगे और बेसिक में इसके फॉर्मूले वगैरह कैसे यूज़ होंगे उसको देखेंगे, फिर उसको क्वेश्चन को ओपन करेंगे, है ना। ठीक है, देखिए अपन पहले देखेंगे फॉर्मूले कौन सा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स द्वितीय बहुपद वाला होगा, जिसपे मैं एग्जांपल तौर पे एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा? एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मीन्स एक्स स्क्वायर वाली पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा कि मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब इनका योग और अल्फ़ा डॉट बीटा इनका, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई। ठीक है, याद रखना इन दोनों में देखेंगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा डॉट बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। जैसे एग्जांपल तो उसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी। जैसे मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ आपको समझ ना आ जाए। देखिए इक्वेशन लिखते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2। ठीक है, तो देखिए अब इसमें अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा नहीं, अपना इसमें a क्या है? देखिए 2 होगा, और v क्या है? -2 होगा, और c क्या है? 2 होगा। समझ रहे हो? अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, योग पूछेगा तो क्या मानेंगे? सी अपॉन ए माइनस सी अपॉन ए आ जाएगा, तो मतलब सी और अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, और ठीक है माइनस सी अपॉन ए आ जाएगा, और अल्फ़ा डॉट बीटा पूछेगा। अल्फ़ा डॉट बीटा में गुणा, उनका योग जो हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए गुणा पूछेगा, अल्फ़ा डॉट बीटा का गुणा बताइए, तो सी अपॉन ए। क्या सी अपॉन ए, सी करना है अपना, देखिए। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो देखिए सी कितना 2 है और ए कितना 1 है, तो सी अपॉन ए। ठीक है, इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं और इसको सम कहते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको आते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में ए क्यूब होता है इसका, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो इसको क्या होगा? द्वितीय बहुपद होगा। तृतीय बहुपद में इस पर पावर आगे फ्रंट पर कितनी होगी? क्यूब होगी। क्या होगी? क्यूब होगी। सेम एग्जांपल, इसका योग क्या होगा बेटे? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, सी जे होगा, सॉरी माइनस बी अपॉन ए, तो बी कौन सा होगा? जे होगा, और ए कौन सा होगा? जे होगा। ठीक है, ए कौन सा होगा? जे होगा। अब देखिए आगे इनका फॉर्मूला क्या होता है? सब होगा, सम होगा अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए सी अपॉन ए, इसका क्या होगा? सी अपॉन ए। ठीक है, सी तो मैंने बताया आपको, सी जहाँ रखेंगे इसको, और ए अपना फ्रंट वाला आएगा। ठीक है, अल्फ़ा डॉट बीटा प्लस प्रोडक्ट वाला, इसलिए प्रोडक्ट आएगा वो आएगा माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। तो देखिए डी मतलब लास्ट वाले सम और ए वाला फर्स्ट वाला। ठीक है, अब देखें एक फॉर्मूला और है। ये फॉर्मूला देखिए जो भाजक का आ जाता है। देखिए भाजक का क्वेश्चन आएगा इसमें, जैसे बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाऊँ कि देखिए इसमें फॉर्मूले पूछ लेगा कि बताइए शेषफल क्या है, भागफल क्या है, भाजक क्या है। ठीक है, क्या भाज्य क्या है। ठीक है, जो लगाने की पूछ सकता है आपसे, मतलब चारों क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 2 3 4 इसी एक फॉर्मूले से। ठीक है, कैसे पूछ सकता है? देखिए जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि मैं 10 से डिवाइड दिया 4 का। ठीक है, तो देखिए जी क्या हुआ? ये होगा अपना भाजक। क्या होगा? भाजक। ठीक है, और वो भाज्य क्या होगा? भाज्य होगा अपना 10, मतलब जिसमें डिवाइड देते हैं और जिससे देते हैं उसको कहते हैं भाजक, और जिसमें देते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं भाज्य। ठीक है, अब देखिए कितना होगा? 8, आंसर कितना होगा? 2, और 2 बच जाएगा नीचे। ठीक है, तो जी क्या होगा? शेषफल। क्या होगा नीचे? शेषफल। और जो भाग्यफल क्या होगा? 2।
समझ में आया? इस तरीके क्वेश्चन पूछ लेगा। अब वो पूछ लेगा बताइए इस क्वेश्चन में भागफल क्या होगा, पूछ सकता है कि इसका शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन दे देगा, जैसे अब दे देगा 20/3, तो इसका पूछ लेगा बताइए शेषफल क्या होगा, भाजफल क्या होगा, और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी पूछता है, तो अपन आगे इस पर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से बनेंगे। मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, ये आए तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं कि समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, इसके गुणनफल क्या होंगे, गुणनफल क्या होंगे। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए x² प्लस 5x प्लस 6 है इक्वल टू 0, तो पता हाँ देखो इसको क्या मानेंगे, x² है ना, तो देखिए पहले वाले को मानेंगे a, तो a x के आगे कुछ दिया नहीं दिया तो 1 मानते हैं, b के ना दिया है x के आगे देखिए 5, और c के ना दिया है 6। तो हमेशा याद रखना समीकरण में कुछ नहीं करेंगे कि a और c का देते थे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो कितना होगा 6 और 6, जो आंसर आया उसका ले लो एलसीएम, क्या ले लो एलसीएम, तो 2 3 3 सॉरी 1, ठीक है। अब देखिए इसके जो आ गए अपने एलसीएम लेने पे आ गए, ठीक है। अब देखिए 2 और 3 आ गए, तो सेंटर वाले का काम क्या, देखो ए और सी का तो काम हो गया कि मीस इनका मल्टीप्लाई करके इनका एलसीएम लेना है आंसर का, ठीक है, और उनके फैक्टर बन जाएंगे, जी फैक्टर बन गए दोनों के। अब देखिए इधर, अब ये बी को इस तरीके से खोलना है मेरे को कि प्लस माइनस करूं तो कितना 5 की 5 आ जाए सेम की सेम, और मल्टीप्लाई करूं तो कितना आए मेरा 6 आए। तो देखिए ऐसा फैक्टर खोलने पर कहीं आ रहा है, हाँ आ रहा है, देखो 2 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना होगा 5 होगा, और 2 और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल आ गया, देखिए अब x² प्लस 3x, देख खोल दिया 3x और प्लस 2x, ठीक है, प्लस 6। अब देखिए x² को x इंटू एक्स लिख सकता हूँ, और 3 इंटू 3x लिख सकता हूँ, और 2 को मैं 2x प्लस 6 लिख सकता हूँ, 6 को भी वैसे 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए 6 को लिख सकता हूँ, इसको डाल दीजिए आप। अब देखिए x से x कॉमन मिल गया, अंदर का बचेगा x प्लस 3। अब इसमें देखिए 2 से 2 कॉमन मिल गया, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 3, ठीक है। कॉमन देखिए एक जैसे कॉमन निकल रहे हैं, कॉमन मिल रहे हैं, तो अंदर कॉमन ले लिए 3, और इधर बचेगा x प्लस 2। तो हमेशा याद रखना पॉलिनोमियल में कुछ नहीं करते हैं, साथ में ये चल दीजिए, पॉलिनोमियल में कुछ नहीं करेंगे, देखें हमेशा याद रखें कि जो प्लस की वैल्यू होगी तो उसको उधर अपनी साइड चेंज करना पड़ेगा, माइनस की मतलब इक्वल 0 की तरफ ले जाना पड़ेगा प्लस को, तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब इसी सेम इसमें ऐसे ही होगा कि जो प्लस का 2 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है गुणनफल बताना, इनका गुणनफल, तो गुणनफल मीन्स दोनों का मल्टीप्लाई, -3 इंटू -2 का मल्टीप्लाई क्या होगा 6, ठीक है। देखिए कहाँ दिया आंसर 6 दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें भी देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि गुणनखंड, क्या दिया गुणनखंड, ये बहुपद, देखिए बहुपद x² माइनस 3x माइनस 10 का गुणनखंड क्या होगा। उसमें क्या पूछा था बेटा, गुणनफल पूछा था, इसमें गुणनखंड पूछा। गुणनखंड मीन्स जो अपने इक्वेशन फैक्टर बन गए थे ना उनके वहीं तक दे देना है, और गुणनफल का आया है तो उनका निकल के मल्टीप्लाई दे देना, ठीक है। चीज़ों को याद रखना, गुणनखंड मीन्स उनके जो फैक्टर बने थे वो उतने ही पे रख देना, और गुणनफल पे मीन्स जो आंसर लिख लें उनका मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिखा है, x² माइनस 3x माइनस 10, तो x कितना है बेटे, a कितना है सॉरी 1 है, और v कितना है -3 है, और c कितना है -10 है, ठीक है, -10 है। तो अब इसको देखिए मैंने बताया था a और c का देते हैं मल्टीप्लाई, a और c का मल्टीप्लाई दोगे आप तो कितना हो जाएगा 10, माइनस का 10 होगा, अगर रखेंगे नहीं, ठीक है, रख लेते हैं अगर रखना है तो। देखिए अब इसका ले लेंगे एलसीएम 10 का, 5 और 1, ठीक है। अब फैक्टर आ गया, जितना फैक्टर निकल के 10 के। अब देखिए 3 को इस तरीके से खोलना है कि प्लस माइनस करूँ तो माइनस का 3 आए, और मल्टीप्लाई करूँ तो कितना है माइनस का 10 है। तो ऐसा कोई फैक्टर मिल रहा है, देखिए मिल रहा है 10, 2 का मैं 5 में करूँगा तो 10 आएगा, ठीक है, और 5 में से 2 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा बेटा 3 आएगा। देखो मिल गए फैक्टर, सिंपल मिल गए। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, हमेशा रिक्वायरमेंट जिस चीज़ की हो ना, जैसे माइनस की रिक्वायरमेंट है तो बड़ी संख्या किसकी आएगी, अब माइनस की आएगी, ठीक है। और प्लस की रिक्वायरमेंट होती तो प्लस की बड़ी संख्या हमेशा याद रखना साइन के अनुसार रिक्वायरमेंट के साथ रखी जाती है। x² माइनस 5x प्लस 2x
-10। देखिए इसलिए क्योंकि याद रखें इसमें क्या कह रहा है, देखो माइनस करना है, अगर 5 में से 2 माइनस करूँ तभी तो -3 आएगा ना, ठीक है, याद रखना। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स। 10 को कैसे खोलेंगे, 5 इंटू 2, ठीक है। अब एक्स से एक्स कॉमन, ठीक है, इसमें 2 से 2 कॉमन, समझ में आया कि नहीं आया। एक्स से एक्स कॉमन, तो क्या होगा अंदर x -5, और इससे 2 से 2 कॉमन ले लिया तो कितना होगा 2x-5, ठीक है। अब देखिए x -5 इधर होगा x प्लस 2 इजकल टू 0। देखिए कहाँ दिया है, दे दिया है पहले ही वाला माइनस और प्लस में, ठीक है। समझ में आया क्या। गुणनफल मीन्स इनका मल्टीप्लाई कर देना। कैसे मल्टीप्लाई मीन्स माइनस का इधर जाएगा प्लस में, और जो माइनस का जाएगा कायम है प्लस का कायम जाएगा माइनस में। तो माइनस प्लस के 10, वो सॉरी प्लस के 5 और माइनस के 2 कितना होता, -10 होता अगर गुणनफल पूछता तो, ठीक है। अब उसने पूछा गुणनखंड, पूछा गुणनखंड मीन्स यहीं तक खत्म कर देना, ठीक है, यहीं तक खत्म कर देना। अब क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन घनीय बहुपदों का शून्यक, ठीक है, 3/2 -1/2 और 2 है। तो देखिए इस तीनों को किसके इक्वल मानेंगे अपन, पहले तो x के बराबर मानेंगे तीनों को, ठीक है। अब वो पूछ रहा है घनीय बहुपदों के शून्यक के बराबर है। घनीय बहुपद मीन जो लास्ट में वैल्यू निकल जाती है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो वैल्यू निकल जाती है उनके बहुपद के बारे में पूछ रहा है वो क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, अपन क्वेश्चन करेंगे। देखिए इसमें सिंपल है, जो सब को किसमें रखेंगे, देखिए क्वेश्चन को कि x के बराबर रखेंगे, किसमें रखेंगे x के 3/2, और जैसे रखेंगे x -1/2 और ऐसा रखेंगे 2, ठीक है। जो प्लस का है बेटा जाएगा तो किसमें जाएगा, माइनस के 3/2, एक जो फैक्टर बन गया, ठीक है। और जो इसका इसमें देखिए तो प्लस माइनस का इधर जाएगा तो बेटा क्या जाएगा प्लस, सॉरी x -2, ठीक है। और जी देखिए x -2, ठीक है। अब तीनों का देना है मल्टीप्लाई, तीनों का देना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से पहले याद रखें तीनों में एक चीज़ कॉमन हो रही है, देखो दोनों में, सॉरी 2 अपॉन में, तो इसको पहले खत्म कर लूँ मैं, इक्वल टू 0 चलेगा इधर, याद रखना इसको, ठीक है। अब देखिए 2 का मैंने x में दिया, मिक्स फ्रैक्शन सब जानते हो ना, मिक्स फ्रैक्शन सब जानते होंगे। 3 का देते हैं इसमें तो कितना होगा 12, 12 और 2 3, कितना होगा 14/3, ठीक है। तो ऐसे करते थे ना, तो इस तरीके से इसमें करते हैं। 2 का देंगे इसमें तो कितना होगा 2x -3/2, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन पूरे में है ना, देखिए। अब देखिए x का इसमें देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा जी भी कि 2x, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, 2x, ठीक है, +1/2 इसका भी रहेगा, और जो x -2 इसका भी रहेगा। अब देखिए ये मल्टीप्लाई फॉर्म में कर जाएंगे डिवाइड में, और डिवाइड में क्या है, सॉरी मल्टी इक्वल में क्या लिखा है 0, तो डिवाइड अगर तो मैं 2 और 2 कितने होते हैं 4 का दूंगा तो कितना हो जाएगा 0 ही तो हो जाएगा ना, तो ये पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो 2x -3, 2x, ये 1 है बेटा यहाँ पे, ठीक, +1 और x -2, ठीक है। अब इनका तीनों का देना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई देने पे जो आंसर आएगा वो अपना क्या होगा, घनीय बहुपदों की शून्यक होगा, ठीक है। अब 2x का, अब मैं 2x में दूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा, देखिए 4x², क्योंकि 2 और 2 कितना होगा 4, और x और x² और 2x का देंगे 1 में तो कितना होगा बेटा अपना 2x। 3 का देंगे तो कितना होगा 6x, और उसमें देंगे तो 3, ठीक है। अब देखिए अंदर से x -2 चल ही रहा है, ये कट गया, देखिए जी कितना हो जाएगा, इधर लिख देता हूँ साइड से मैं, ठीक है। देखिए 4x², 6 से 2 गए तो कितना माइनस के 4x -3 और x -2x, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए तो 4x का क्यूब, ठीक है, फिर देंगे तो कितना हो जाएगा जी +8x²। अब इसका देंगे देखिए -4x², फिर देंगे तो 4x और जो माइनस +6, ठीक है। तो देखिए 4x³, 8 और 4 कितने होते हैं 12, क्योंकि माइनस माइनस थे ना, माइनस के
कहीं गलत कर दिया अपन ने, देखिए इस क्वेश्चन को। मल्टीप्लाई फिर करके देखते हैं एक बार कि 4x इसमें दिया, तो हो गया, इसका इसमें दिया, फिर दिया, फिर एक हो गया, फिर इसका इसमें दिया, हो गया, फिर इसका देखिए जो गलत हो गया ना यहाँ पे। अब 4 का देखिए x में दिया तो j आ गया, इसका दिया j आ गया यहाँ पे, सॉरी फर्स्ट में दिया तो देखिए एक्स स्क्वायर का 4x स्क्वायर का x में दिया, x भी हो गया 4x स्क्वायर का, फिर इसमें दिया। देखिए मैं एक बार डिलीट करता हूँ क्वेश्चन को, सब समझ जाएंगे फिर। देखें कि क्वेश्चन क्या, जहाँ तक तो सबों को सॉल्विंग आ गई होगी, x इक्वल टू 3/2, जहाँ तक समझ में आ गया होगा सबों को कि 2x माइनस 3 2x माइनस 1 और x माइनस 2, जहाँ तक आ गया था सबों को। ठीक है, अब इसमें देखिए पहले x का मैंने x में दिया था, कितना हो गया 4x स्क्वायर, और फिर इसका दिया था कितना होगा 2x, और ठीक है 3 का दिया तो कितना होगा प्लस का माइनस का, सॉरी ठीक है माइनस 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 का, इसमें गलत क्या कर दिया, देखिए माइनस का दे प्लस का आएगा बेटा यहाँ। ठीक है, तो प्लस का, और इसमें देंगे तो माइनस का 6x, और देंगे तो माइनस का 3x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए आप कि 2x से माइनस का 6x गया तो कितना बचेगा, माइनस का 4x माइनस 3, फिर बचेगा देखिए अपना x माइनस 2। अब पहले इन तीनों का देना पड़ेगा इसमें, ठीक है, फिर अलग देना पड़ेगा। देखिए पहले 4x स्क्वायर स्क्वायर किया, सॉरी 4x स्क्वायर, और जो x तो कितना हो जाएगा 4x क्यूब, और फिर देंगे इसमें तो कितना होगा 8x स्क्वायर, और फिर 4 का देंगे इसमें तो कितना होगा माइनस 4x स्क्वायर, और फिर 4 का देंगे तो इसमें हो जाएगा 8x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना। अच्छा माइनस का 3x, और फिर माइनस माइनस प्लस का 6। देखिए ज़्यादा समझ नहीं आया था वो तो 4 क्यू का 4 क्यू 8x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, और 8 में से 3 गए तो प्लस के 8x, सॉरी 5x और प्लस 6। ये दिया क्वेश्चन कहीं दिया, हाँ ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा फंसे इसमें क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। देखें मल्टीप्लाई में गलती कर रहे थे अपन। हाँ, क्वेश्चन क्या कहता है कि द्वितीय बहुपद, तो द्वितीय बताया था मैंने आपको, सब वो फॉर्मूला भी बताया था। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और एक का बताया था अल्फा डॉट बीटा, ठीक है बताया था ना। अब देखिए इसमें बहुपदों की शून्यक, जिसके शून्यक का योग, शून्यक का योग में लास्ट का योग अल्फा प्लस बीटा कितना दे रहा है 1/-1/2, और शून्य गुणनफल का योग 1/2। ठीक है, जो क्वेश्चन दे रहा है, तो मीन्स कहने का मतलब क्या आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो दे रहा है वो दे रहा है अपना -1/2। ठीक है, और अल्फा डॉट बीटा जो दे रहा है वो दे रहा है 1/2। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बेटा याद रखना इसका होता है, इसके द्वितीय बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू 0। इस चीज़ को याद रखें सबकी सब, जो फॉर्मूला है इसका। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रहा है माइनस का 1/2, और एक्स जगह एक्स, और अल्फा डॉट बीटा कितना दे रहा है 1/2। जो कहीं दे रहा है क्वेश्चन, हाँ जो देखिए फर्स्ट वाला दे रहा है, थोड़ा जो एक्स गलत से लिख दिया है जहाँ पर जो क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना अल्फा डॉट बीटा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ रहा था ना, अगर वो माइनस से आ रहा था, गलती कर रहे थे अपन, माइनस माइनस क्या होगा देखिए कैसे, यहाँ पे क्या था, सॉरी माइनस नहीं था ये माइनस था। ठीक है, तो अब देखिए जो माइनस का था अल्फा प्लस बीटा माइनस का था, तो माइनस जो है तो माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाजक वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो आ गया है। ठीक है, इसको अपन सब देखेंगे तो जाके सॉल्व होगा ये। वाई क्यू माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3, ठीक है, को एक बहुपद जी वाई द्वारा विभाजित किया जाता है, तो भाजक फल का y माइनस 3 और शेष फल का 7y माइनस 9 है, तो जी वाई बताइए। ठीक है, जी वाई बताइए। मीन्स अब सुन लीजिए, मैंने सबको अभी बताया था
फॉर्मूला देखो शुरू में बता दिया था मैंने सबको कि भाज्य क्या होता है जिसमें डिवाइड देते हैं, मीन्स जिसमें डिवाइड देते हैं, डिवाइड किसमें देना है, वाई क्यू माइनस 3 वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 मीन्स भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल। ठीक है, जो शेष फल है। ठीक है, तो देखिए भाजक क्या है, जे दिया है। ठीक है, इक्वल टू भाजक क्या है, भाजक देखिए भाजक नहीं दिया इसमें, सॉरी भाजक नहीं दिया, भाजक निकालना है, भाजक निकालना है। और भागफल क्या दिया है बेटा, इनटू उनका साइन है। ठीक है, भाजफल क्या दिया है, वाई माइनस 3 और प्लस शेष फल कितना दिया है 7 वाई माइनस 9। अब इसको सॉल्व करना चाहिए, देखिए प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो फिर प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का 7 वाई, और जब माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 9। ठीक है, वाई ठीक है इंटू वाई माइनस 3। देखिए अब वाई क्यू का वाई क्यू 3 वाई स्क्वायर का 3 वाई स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, तो देखिए कितना होगा 7 पे से 5 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, क्योंकि 7 की संख्या बड़ी है और 7 की संख्या बड़ी है, सबसे साइन माइनस का तो जो लग जाएगा, 9 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, तो कितना होगा जी वाई। अब किसकी फॉर्म में, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई इसका क्या में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, कहाँ जाएगा, तो अब इसका डिवाइड करना पड़ेगा, इसका किसमें, पूरी संख्या में। देखिए वाई क्यू माइनस 3 वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6। ठीक है, तो वाई माइनस 3 का मल्टीप्लाई करना, ऐसे डिवाइड में कुछ नहीं करा करें, बहुत सिंपल रहेगा कि आप है ना फर्स्ट देखा दोनों का देखा करें, जिससे डिवाइड दे रहे हो जिसमें डिवाइड दे रहे, जिससे डिवाइड दे रहा हो और जिसमें दे रहे हो अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ देखिए, जिसमें ऐसे एग्जांपल तौर पे बताऊँ तो जैसे y है, वाई क्यू अंदर वाला है और बाहर वाला जिससे दे रहे हैं तो वो y है। फर्स्ट वाला दोनों को देखेंगे, इसका भी फर्स्ट देखेंगे, इसका भी फर्स्ट देखेंगे, तो y से y कटेगा तो इसका बचेगा वाई स्क्वायर बचेगा, तो इसको कहाँ रख लेंगे, ऊपर रख लेंगे आप। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट का वाई का वाई में दिया, वाई का वाई स्क्वायर में दिया, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना वाई क्यू हो जाएगा, तो कहना वाई क्यू। ठीक है, अब माइनस 3 का मल्टीप्लाई देंगे वाई में, तो कहना माइनस 3 वाई स्क्वायर, तो माइनस 3 वाई स्क्वायर। बेटा हमेशा याद रखना एक चीज़, साइन नीचे चेंज हो जाते हैं, जो प्लस का होता है वो कायम रहता है माइनस में, और जो माइनस का हुआ वो कायम होगा प्लस में। तो देखिए प्लस माइनस कट गया, माइनस प्लस कट गया, क्या बचेगा नीचे -2 प्लस 6, -2 प्लस 6। अब देखिए फर्स्ट कितना है बेटा, ये गलत हो गया, जब वाई आएगा, हाँ जब वाई आएगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, अब देखिए y का अगर मैं y 2y फर्स्ट देखते हैं, जैसे y है जो कितना माइनस का 2y, तो देखिए माइनस का 2y का देंगे y में, तो y से y कट जाएगा तो -2 बचेगा, तो क्या लग देंगे इसको ऊपर -2 का अगर y में दूंगा तो कितना होगा -2y। ठीक है, और -2 का माइनस के 3 में दूंगा तो कितना होगा प्लस का 6। बेटा मैं सबको बताया साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस में हो जाएगा, जो माइनस का प्लस का है माइनस हो जाएगा, कट गया पूरा। कितना आ गया इसका भाजक, देखिए वाई स्क्वायर माइनस 2 कहीं दिया है, देखें हाँ ये तीसरे पे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सबों को। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा नहीं अलग क्वेश्चन क्या है कि अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा बहुपद p ब्रैकेट वाई क्यू -2 वाई स्क्वायर -y प्लस 2 के शून्य होंगे। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबों को मैंने कराया नहीं था, मतलब बेसिक में सबों को बता दिया था मैंने कि कहाँ से वैल्यू चालू हो रही है इसकी, क्यूब से चालू हो रही है। कहाँ से हो रही है बेटे, क्यूब से वैल्यू चालू हो रही है, तो क्यूब के फॉर्मूले अब मैंने सबों को बताए थे क्या होते हैं। देखें मैंने सबको फॉर्मूला बताया था, ये देखो जो बताया था कि ए क्यू, ठीक है, बी एक्स स्क्वायर सी एक्स और जी डी बताया था कि नहीं बताया था, इसी तरीके रखना। ठीक है, तो ए कितना दिया है, ए दिया है बेटा, वाई के आगे कुछ दिया नहीं दिया तो मानेंगे 1, वी कितना दिया है -2, सी कितना दिया है
आगे कुछ नहीं दिया था, -1, और डी कितना दिया है 2। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैंने बताया था सबको को, ठीक है। दो फॉर्मूले लगेंगे इसमें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, योग का लगेगा एक, ठीक है, और एक लगेगा प्रोडक्ट का, ठीक है, मतलब गुणनखंड का लगेगा। देखिए अल्फा बीटा प्लस गामा क्या होता है फॉर्मूला, -b/a। तो बी कितना दिया है बेटा, -2, माइनस माइनस क्या होगा, +2, और दिया 1, काटेंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा। और एक फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा प्लस गामा कितना होता है, ठीक है, देखिए जो होता है -d/a। तो डी कितना दिया बेटा, +2, और जो माइनस तो -2 हो जाएगा, और ये 1 काटिए तो कितना होगा -2। तो देखिए कहीं दिया है क्वेश्चन, अल्फा डॉट बीटा, देखिए -2 दिया है, अल्फा प्लस बीटा 2 दिया है, जो फर्स्ट वाला दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। p ब्रैकेट x इक्वल टू 7x² -4 रूट 2x - 6 का गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड निकालिए, एक गुणनखंड निकालिए, एक निकालना है ना, कोई सा भी एक निकाल लेंगे, दो निकलते हैं जैसे, ठीक है, x² में 2 निकलते हैं और q में 3 निकलते हैं, तो अभी दो निकलेंगे, उनमें से एक पूछ रहा है, कोई सा भी एक निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिख रहा, 7x² -4 रूट 2x - 6 ये क्वेश्चन दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं करना, थोड़ा रूट 2 की प्रॉब्लम आएगी तो उसको अपन अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए कितना दिया बेटा, अपना 7 दिया है, वी कितना दिया है -4 रूट 2, और सी कितना दिया है -6, ठीक है। तो मैंने बताया ए और सी का देते हैं मल्टीप्लाई, ए कितना है बेटा 7 और सी कितना है -6, तो कितना 42 माइनस का। अब 42 का लो एलसीएम, क्या ले लो एलसीएम, 2 से जाएंगे 21, फिर 3 से जाएंगे कितना होगा 7, और फिर 1, ठीक है। जो फैक्टर बन गए, अब इसको इस तरीके से खोलना है, क्या इस तरीके से खोलना है कि प्लस माइनस करूं तो -4 रूट 2 आए, और मल्टीप्लाई करूं इसी का कितना करना आ जाए -42 आए, माइनस का 42 आए। तो देखो 7 में से अगर 3 माइनस करूं तो 4 आ जाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, रूट की वैल्यू किस में चाहिए, मेरे को रूट में चाहिए, तो मैं 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। सबको पता होगा रूट से रूट की वैल्यू सेम पे, रूट से रूट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, रूट हट जाता है। तो याद रखना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, जैसे √5 का √5 में करूँ, ये 5 है बच्चों है ना, 5 का मैं करूँ तो कितना होगा 5 होगा, ठीक है। मतलब सेम रूट वाली वैल्यू का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है और वैल्यू आ जाती है। तो देखिए 2 बार है, ठीक है। तो याद रखना अगर 5 इसमें देखिए 7 √2 में से मैं 3 √2 करूँ माइनस, तो कितना बचेगा माइनस का 4 √2 नहीं बचेगा, बोली हाँ या ना, ठीक है। बचेगा नहीं बचेगा, वही तो मैंने करा, ठीक है। तो बचेगा मेरे पास, और मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 का दूंगा किस में 3 में 21, और √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बेटा अपना मल्टीप्लाई है ना, ठीक है। और प्लस माइनस का भी रखेगा तो ठीक है, प्लस का रखेगा। तो देखिए क्या होगा 7 का 3 में देंगे 21, ठीक है, और √2 का करेंगे तो कितना होगा 2, तो कितना 42, दोनों 21, दोनों मेरे को मिल गई, मल्टीप्लाई करने पे 42 मिल गया माइनस का, और प्लस माइनस करने पे जो मिल गया। तो रख सकता हूँ उसको, देखिए 7x² -7 √2, ठीक है, प्लस 3 √2, ये x साथ में चला दिए x, और ये x -6 = 0, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है x, 7x² और 7x, तो 7x कॉमन मिल रहा है, अंदर का बचेगा x क्योंकि स्क्वायर था ये, और इधर का बचेगा √2, ठीक है। अब देखिए 6 को बेटा मैं इस तरीके से लिख सकता कि देखिए 6 को मैं कॉमन निकालना है ना, पूरे को कॉमन, देखिए इसके बराबर निकालना है मेरे को, तो इसके बराबर अंदर कॉमन निकालना है, तो मैं 6 को 3 इंटू √2 लिख सकता हूँ, क्योंकि √2 कितना था 2, और 3 में करूँगा तो कितना होगा 6, तो ठीक है। इससे लिख सकता कि 2 को √2, तो देखिए ऐसे लिख देंगे यहाँ पे प्लस 3 √2x, लेकिन हो जाएगा 3 √2 इंटू √2, और √3 और 3 √2 कौन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 7x -√2, कितने का बचेगा प्लस 3 √2x
√2। ठीक है, तो कॉमन क्या मिलेगा, देखिए जी दोनों जो बाहर निकल जाएंगे, x माइनस √2। अब देखिए क्या बचेगा, x 7x प्लस 3√2। तो इनमें से कोई एक दिया है क्या? नहीं, प्लस का दिया नहीं, नहीं दिया, माइनस में है। ये देखिए ये दिया है, ठीक है, दा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा रूट की प्रॉब्लम आनी थी और कुछ नहीं, वो भी अपन कर लेंगे, मैंने बता दिया आपको। सिंपल, थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रखें और बेसिक देखता रहें, उससे हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है कि यदि पी एक्स, ठीक है, कि इजगल टू एक्स क्यू, ठीक है, माइनस वाई 6x² माइनस 2x माइनस m, तो घटक x माइनस 1 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है, देखिए क्वेश्चन नहीं देना, इक्वेशन देखें, x माइनस 1 है इक्वल टू 0, जो माइनस का था जाएगा था प्लस का, तो x³ प्लस 6x² माइनस 2x माइनस 5m, और जहाँ पे x आ जाएगा वहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब 6 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस 5m इक्वल टू 0 चलेगा। ठीक है, ऐसे याद रखना। अब 1 का क्यूब कितना होगा बेटा, 1 होगा, और 1 का स्क्वायर का क्यूब कितना होगा, 1 होगा, और 1 का 6, ठीक है, माइनस 2 और 5m। ठीक है, अब देखिए ये कितना होगा अपना, 5 और 1 6 और 1 7 माइनस 2 5m इक्वल टू 0, तो कितना 5 माइनस 5m। अब देखिए बेटा जी किसी ये प्लस की फॉर्म में, ठीक है, तो इधर जाएगा माइनस में, और जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो -5 और जो -5 क्योंकि प्लस का था माइनस में क्या जाएगा, और जो मल्टीप्लाई का 5 माइनस था, माइनस से 5 था, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, कट गए, तो कितना आ गया हम बना, कहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि योग और उनके शून्यकों का गुणनफल, ये कितना दिया है, 2 एवं -3 अपॉन -3/5 दिया है, -3/5 दिया है, तो द्वितीय बहुपद याद कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें भी। देखें कि मैंने बताया था द्वितीय बहुपद याद करना है, उनके शून्यक का योग। तो देखो मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है बेटा सबको, अल्फा प्लस बीटा, बोलिए हाँ या ना, ठीक है, और एक क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा। ठीक है, तो इसमें क्या रखेंगे, C/A और B/A। ठीक है, C/A और एक है -B/A। तो देखें कहाँ से कैसे रखेंगे, जो अल्फा डॉट बीटा कितना दिया है, देखें इसमें से इसकी पुट करना है वैल्यू, एक ऑप्शन में से उठाना पड़ेगा बेटा कि किसके इनमें से चारों में से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये किसके योग निकालने पे अल्फा प्लस बीटा जे लिख लेगा और अल्फा डॉट बीटा जे लिख लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन पहला उठाएं। ठीक है, 5x² माइनस 10x माइनस 3, तो ए कितना है बेटा अपना 5, बी कितना है -10, सी कितना है -3। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -B/A, और अल्फ़ा डॉट बीटा का फॉर्मूला क्या होता है अपना C/A। ठीक है, मैंने फॉर्मूला बता दिए हैं आपको, सबको देखना पड़ेंगे। ठीक है, द्वितीय घात बहुपद का बता दिया, तृतीय घात बहुपद का भी मैंने बता दिया सबको। ठीक है, तो देखिए कितना है -B/A कितना है, माइनस का 10 और माइनस, तो माइनस का जाएगा प्लस, और ए कितना दिया है 5, तो काटिए कितना जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए पहला मिल रहा है 2 मिल रहा है पहला। अल्फा डॉट बीटा देखिए कितना दिया है, सी दिया -3, और ए कितना दिया है बेटा 5, तो देखिए जे भी मिल रहा है। तो पहला कौन सी क्वेश्चन हो गई, देखो जे भी मिल रहा है, तो ए वाला आंसर हो गया। किसका हो गया, ए वाला आंसर। अगर पहला नहीं मिलता तो दूसरे में करते, और दूसरे तीसरे, थोड़ा ये लंबा चलता है, तो अगर ज़्यादा जल्दी करेंगे, देखो मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए लेट कर पा रहे हैं, और सबको फॉर्मूला याद होंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे, ये भी रखे। ठीक है, अब देखिए यदि x² -3 और y = 1/5 है, समीकरण -2x + 5y = k को हल
है तो बताइए के का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, बस इनकी वैल्यू क्या पुट कर देना है पूरी इक्वेशन समीकरण में। 2x प्लस 5y इक्वल टू के। एक्स की वैल्यू कितने दी है -3 और y की वैल्यू कितने दी है 1/5 इक्वल टू के। 5 कट गया। अब देख लीजिए कितना होगा -6 प्लस 1 इक्वल टू के। ठीक है, अब देखिए -5 प्लस हो गया ना बेटा, तो देखिए कितना हो जाएगा जी 6 और 1 7। ठीक है, देखिए माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 और 1 तो प्लस 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो क्या कहता है, क्वेश्चन समझना है इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना तो अपने आप ही हल कर दोगे। देखिए कि एक दर्शक पदों का एक समूचन का चयन करें। एक जैसे पदों का चयन करना। एक जैसे पद होते हैं ना, जैसे एग्जांपल जिस पे एक जैसे पद कौन से होते हैं, जैसे लिख दिया 7x², फिर लिख दिया 2, फिर लिख दिया 2x, फिर लिख दिया 5x², और एक लिख दिया मैंने 7 4 2y। तो इसमें से एक जैसे पद कौन से हैं, मीन्स उन पर एक जैसी घात लगी हो। तो देखो 7x² और 5x²। तो इसमें इस तरीके से समूचे एक चेन वाले पदों का बताना है। तो देखो 9a² और 4a, तो ये कॉमन है नहीं है। अब देखिए 5ba², तो देखो ये दोनों है 9a² b और ये 5ba²। आगे पीछे लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई सेम है ना। अब देखो b² जो अलग हो गया, इसमें b पे स्क्वायर है, a पे नहीं, a पे स्क्वायर चाहिए ना अपन को, और किसी में भी नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन कौन सा आ गया, फर्स्ट वाला आंसर आ गया इसका। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि xy इक्वल टू 1 है तो x प्लस y प्लस 2 का गुणन है, तो गुणन का क्या होगा। इसको भी ऑप्शन उठाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, जहाँ पर सही कर लेना जी, कुछ नहीं है, डैश है यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, डैश होगा जी। ठीक है, ठीक है जी, कटा है। ठीक है, इसको मिसप्रिंट हो गया वो। एक्स वाई इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो एक्स वाई इक्वल टू 1 है, तो देखिए क्या करना है, x प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है, x सॉरी y है यहाँ पे, सॉरी y। ठीक है, तो x का y में दिया तो मैंने x y, और x का 1 में दिया तो कितना होगा x, और 1 का दिएंगे y में तो y, 1 का 1 में 1। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, जिस संख्या कहाँ पे पुट करूँ कि जे संख्या आ जाए, मेरी गुणन आ जाए, जी गुणन आ जाए, तो इक्वेशन में पुट करना पड़ेगी। देखें चारों में देखना पड़ेंगे कौन से में से आ जाएगा जी। ठीक है, तो x और y कितना दिया है भाइयों, 1 दिया है, और x प्लस y प्लस 1। ठीक है, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका ही देखिए फर्स्ट वाले में मिल गया आंसर। ठीक है, ए वाला है। ठीक है, मतलब इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। एक्स और वाई का गुणन थे, गुणनफल में थे इक्वल टू 1 रखने पर इसका कौन सी ऐसी इक्वेशन होगा इनमें समीकरणों में, समीकरण की जो लिख लेते हैं अपने गुणनफल, गुणनखंड लिख लेते हैं दोनों। तो इसमें गुणनखंडों में कौन से गुणनखंडों में ऐसी वैल्यू रखता मैं कि x प्लस वाई प्लस 2 आ जाता। तो चारों को देखना पड़ते ऑप्शनों को। अगर अपन ने फर्स्ट वाला ऑप्शन ही देखा तो उसमें ही आ गया। ठीक है, क्या रखा था अपन ने एक्स वाई। ठीक है, एक्स और वाई मतलब एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी थी, इसमें 0 थी। ठीक है, इसको रखने पर आया। ठीक है, थैंक यू। देखिए सब ने अपन ने पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चन हल किए भी। ठीक है, अब आगे इसी तरीके से मैं वीडियो और लाता रहूँगा आपके लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड और लाइक एंड शेयर सबों को बताइए, तो मैं थोड़ा मोटिवेट होऊंगा और आगे आपके लिए ऐसी ज़रूरतमंद वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।